यूपी कैबिनेट का मंगलवार शाम को विस्तार हो गया। 4 नए चेहरे को कैबिनेट में जगह दी गई है। ये चारों लोग हैं ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार। ओपी राजभर एक ऐसा चेहरा है जिन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी को सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव में फायदा हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव में 400 पार का जो नारा लेकर चल रही है, उसे टारगेट को पाने में राजभर भी एक मददगार फैक्टर साबित हो सकते हैं। दरअसल ओपी राजभर बड़ा ओबीसी चेहरा है। बिहार में जब ओबीसी मतगणना हुई तो इस मुद्दे पर बेशक बीजेपी ने कदम पीछे खींचे थे, लेकिन अब उन्हीं ओबीसी मतदाताओं को साधने में ओपी राजभर मददगार साबित हो सकते हैं। यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में है और ऐसे में ओपी राजभर को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। ओपी राजभर का पूरा नाम ओम प्रकाश राजभर है। उनकी पूरी राजनीति देखें तो उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1981 में बसपा से की थी। तब बसपा का नेतृत्व कांशीराम के हाथ में था। बाद में मायावती बसपा की सुप्रीमो बन गई। 2001 में उनसे खटपट के बाद बसपा छोड़कर अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा बनाई थी। 2004 से ये बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए चुनाव लड़ते थे। राजभर के प्रत्याशी जीतते बेशक नहीं थे, लेकिन इतना वोट प्रतिशत जरूर था कि दूसरे का खेल बिगाड़ देते थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में सुबसपा ने 14 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वाया, जिन्हें कुल 0.7% वोट मिले। हालांकि जीत किसी को नहीं मिली। इसी तरह 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव, 2010 के विधानसभा चुनाव, 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे। किसी भी चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं जीता, लेकिन लगातार चुनाव लड़ने से ओपी राजभर की मतदाताओं के बीच एक पहचान बनने लगी और एक सुनिश्चित वोट बैंक बन गया। इसी वोट बैंक की ताकत को बीजेपी ने पहचाना और सुबसपा से गठबंधन किया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन में सुबसपा के 8 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, जिसमें 5 को जीत मिली। इन विजेताओं में ओपी राजभर भी शामिल थे। बाद में बीजेपी से खटपट होने के बाद ओपी राजभर ने सपा से हाथ मिला लिया और साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में सुबसपा के 6 प्रत्याशियों को जीत मिली। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब ओपी राजभर ने सपा से हाथ मिलाया तो पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान हुआ था। अब पूर्वांचल की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। साथ ही अन्य राज्यों के ओबीसी मतदाताओं को भी पॉजिटिव संदेश जाएगा और इस तरह बीजेपी ने ओपी राजभर को मंत्री बनाकर चुनाव के हिसाब से बड़ा दांव चला है।